Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बेसिकली बुक का जो यूनिट नंबर 1 है वहाँ से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर्स करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेस टेबल। बेसिकली ट्रेस टेबल किस लिए यूज़ होती है इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम काम करेंगे वो बेसिकली हमारे क्लास 9 का यूनिट 1 है, उसका आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट आपको लेक्चर याद हो अच्छी तरह तो हमने बात की थी कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है, कि वेरिफिकेशन एल्गोरिदम की करनी हो तो कैसे हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमने किसी भी एल्गोरिदम को वैलिडेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज ये देखते हैं कि एरर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। सो इफ एन एल्गोरिदम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स अगेन याद करें कि वेरिफिकेशन क्या चीज़ है। वेरिफिकेशन बेसिकली ये चीज़ है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो रिजल्ट गलत है या सही है। अगर वो सही है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका एल्गोरिदम वैलिडेट भी है। आप वैलिडेशन कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट सही प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर उसको वैलिडेशन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आपका एल्गोरिदम जो वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका एल्गोरिदम सिर्फ वेरीफाइड एल्गोरिदम है, वो वैलिडेट एल्गोरिदम नहीं है। तो यहाँ बात हो रही है कि इफ एन एल्गोरिदम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, मीन आउटपुट सही नहीं दे रहा आपको, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने जो रूट कॉज है, जो बेसिक मसला है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आपने उसको करेक्ट करना होता है। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा आपने, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स टाइप करने, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोग्राम टाइप करने, प्रोग्राम लिखने। तो स्टूडेंट्स, एरर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक लॉजिकल एरर और एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर स्पेसिफिकली जिस तरह आपकी जो लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स होता है, उसमें जिस तरह कहा जाता है कि इस तरह आपने प्रोग्राम लिखना है, आपने उस तरह लिखना होता है। सिंटैक्स एरर को आप जब कंपाइल करते हैं अपनी लैंग्वेज को या अपने प्रोग्राम को, तो आपका कंप्यूटर आपको बता देता है। लेकिन स्टूडेंट्स, लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लॉजिकल एरर जो है वो बेसिकली हमारी लॉजिक का एरर होता है, वो मशीन उसको आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकती। लाइक किसी जगह पे अगर आपने ये करना था कि आपने ग्रेटर देन साइन की बजाय लेस देन साइन इस्तेमाल करना था, लेकिन आपने गलती से वहां पे ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर लिया, तो स्टूडेंट्स आपका कंप्यूटर उसी के मुताबिक जो आपको आउटपुट शो कर देगा, क्योंकि वो लॉजिकल एरर है। कंप्यूटर के अंदर ग्रेटर देन का साइन भी मौजूद है और लेस देन का साइन भी मौजूद है, तो ये लॉजिकल एरर है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जब ये एल्गोरिथम लिखें तो आप लॉजिकल एरर्स को जो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करें, बहुत ज़्यादा देखें कि आपके प्रोग्राम के अंदर या आपके एल्गोरिथम के अंदर लॉजिकल एरर्स ना होने पाए। सो इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो याद रखिएगा कि लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। उसके कंट्रास्ट में हमारे पास सिंटैक्स एरर है, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके डिटेल के साथ जरूर करेंगे। तो लॉजिकल एरर को याद रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स के करने के लिए कौन सी टेक्निक्स मौजूद है। उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे काम हो सकता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एक देखते हैं। टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि आपने स्कूल की एक वॉलीबॉल टीम बनानी है। उस वॉलीबॉल टीम के अंदर आपने जो स्टूडेंट्स रखने हैं उनकी जो हाइट है वो 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। मीन 144 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट भी जो ऐड होगा और 164 सेंटीमीटर वाला भी स्टूडेंट ऐड होगा। लेकिन 164 से ज़्यादा और 144 से कम अगर किसी स्टूडेंट की हाइट है तो उस स्टूडेंट को आप टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो इसके लिए पहले एक एल्गोरिथम लिखते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं कि हम लॉजिकल एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और लॉजिकल एरर कैसे हमारे एल्गोरिथम के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। आपको पता है स्टेप 1 के अंदर आप स्टार्ट करते हैं जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर करते थे स्टार्ट, इस तरह स्टेप 1 के अंदर एल्गोरिथम में भी आप स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो काउंट करने, तो
तो आपको काउंटर का जो एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 के अंदर आप सेट करेंगे काउंटर टू 0 कि वो 0 से वैल्यू स्टार्ट हो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, जब तक चलना है उसने तब तक चलेगा। स्टेप 3 के अंदर सेट ऑल हाइट्स टू। अब स्टूडेंट्स जितनी हाइट्स मौजूद है 154 है, 140 है, 155 है, 164 है, 144 है, 166 है, 160 और 143 है, ये वो हाइट्स है जो उन स्टूडेंट्स की है जो वॉलीबॉल टीम में शामिल होना चाहते हैं। अब इसमें से चेक किया जाएगा कि जिनकी हाइट जो 144 और 164 के दरमियान है वो सिर्फ स्टूडेंट जो वॉलीबॉल टीम में शामिल होंगे, बाकी स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे। स्टेप 4 के अंदर फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। स्टेप 5 के अंदर इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस इक्वल टू 164 सेट काउंट +1। मीन यहां पे ये कहा गया है कि अगर हाइट जो स्टूडेंट की 144 सेंटीमीटर से ज्यादा है या हाइट जो है स्टूडेंट की वो 164 से कम है या 164 के इक्वलेंट है, तो क्या हो, काउंटर हो जाए। मीन वो स्टूडेंट जो है वो वॉलीबॉल टीम में शामिल हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट होगा काउंट और फिर स्टॉप होगा। अब स्टूडेंट्स इस एल्गोरिथम के अंदर एक लॉजिकल एरर है। अकॉर्डिंग टू द आपके प्रॉब्लम ये कहा गया था कि 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मीन 144 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट जो है वो भी शामिल होगा टीम के अंदर और 164 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट भी टीम के अंदर शामिल होगा। लेकिन अगर आप यहां पे स्टेप 5 के अंदर देखें कि लिखा हुआ है हाइट इज ग्रेटर देन 144, इसका ये मतलब है जिस स्टूडेंट की हाइट 144 सेंटीमीटर होगी वो वॉलीबॉल टीम में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, जिस तरह यहां पे मेंशन है कि हाइट इज लेस एंड इक्वल टू 164। दिस इज लॉजिकल एरर। आपका जो कंप्यूटर है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आपको रिजल्ट वो दे देगा, लेकिन ये आपका लॉजिकल एरर है। ये इसके बाद जब आप रिजल्ट निकालेंगे रिजल्ट आपको करेक्ट नहीं निकलेगा। मीन ऐसा स्टूडेंट जिसको टीम में होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दिस लॉजिकल एरर वो आपकी टीम में शामिल नहीं होगा। सो द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। एरर इज ऑन स्टेप 5। तो ये आपका एरर है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो याद रखिएगा लॉजिकल एरर कंप्यूटर्स के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इम्पॉसिबल होता है, नॉर्मली वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लॉजिकल एरर जो है वो ह्यूमंस, हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, दिस इज लॉजिकल एरर। इसी तरह आप जो एल्गोरिथम्स कुछ और बना के देखें, उसमें आप खुद से लॉजिकल एरर जो है वो ऐड करें और फिर चेक करें कि लॉजिकल एरर किस तरह ऐड होते हैं और फिर उसको आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम एक टेक्निक देखते हैं कि हम लॉजिकल एरर्स को जो है वो किस तरह रिमूव कर सकते हैं या किस तरह चेक कर सकते हैं। अब इसी एल्गोरिथम को लेके हम चलेंगे आगे और आपको एक मैं टेबल बताऊंगा जिसको हम ट्रेस टेबल का नाम देते हैं। उस ट्रेस टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा लॉजिकल इसके अंदर एरर है और हम जो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वो रिजल्ट सही है या नहीं सही, हम उस टेबल के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करना हो तो आप ट्रेस टेबल टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि उसके अगेंस्ट आप एल्गोरिथम बनाएं और फिर उस एल्गोरिथम को ट्रेस टेबल के थ्रू आप जो है वो टेस्ट करके भी बताएं। ये बात याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी एल्गोरिथम को अब हम टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं ट्रेस टेबल के अंदर इसकी वैल्यूज को ऐड करके और देखते हैं कि कैसे हम रिजल्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक टेबल आपको इस शक्ल में नजर आ रहा होगा, आपकी बुक के अंदर भी टेबल मौजूद है। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उस बुक को ओपन करें, उस बुक के अंदर आपको टेबल ये बना हुआ नजर आएगा, वहां से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स ट्रेस टेबल बेसिकली टेस्ट एल्गोरिथम्स, कि आपके एल्गोरिथम्स को टेस्ट करने के लिए ट्रेस टेबल टेक्निक को यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स नजर आ रहे होंगे और कुछ आपको रोज में डाटा नजर आ रहा है। कॉलम्स में आपके स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम्स के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास, फिर काउंट का एक है, फिर ऑल हाइट्स का है और फिर हाइट का है हमारे पास। स्टूडेंट्स उसके बाद स्टेप्स में अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 के बाद 4 और 5 स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं और एट द एंड फिर 6 और 7 स्टेप्स है। जिस तरह आपने जो अभी प्रीवियस हमने देखा कि हमने जो एल्गोरिथम लिखा था उसके अंदर 7 स्टेप्स के अंदर हमारा काम हो रहा था, लेकिन 4 और 5 स्टेप्स के अंदर आपके जो लूप चल रहा है बेसिकली
चेकिंग हो रही है, तो इसलिए वो लूप यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 7 टाइम जो आपका ये लूप चल रहा है, तो 4 5 जो वो बार बार स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्योंकि स्टार्ट किया था, तो कोई वैल्यू आपकी जो काउंट में नहीं है, कोई ऑल हाइट्स में नहीं है, और कोई हाइट के अंदर वैल्यू नहीं है। देन नंबर 2 के अंदर काउंट को आपने इनिशियलाइज किया 0 के साथ, कि 0 से वो स्टार्ट हो। और देन उसके बाद नंबर 3 जो स्टेप था, उसके अंदर आपने ऑल हाइट्स जो वैल्यूज थी वो पुट की, 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 और 143 सेंटीमीटर्स। तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स है जो स्टूडेंट्स आपकी टीम जो वॉलीबॉल की टीम है उसमें खेलना चाहते हैं, ये उनकी हाइट है स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 4 स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने हाइट 154 सेंटीमीटर का एक स्टूडेंट आया, हमने क्या किया, उसको स्टोर करवाई उसकी हाइट को। अब स्टूडेंट्स आप ये चेक करेंगे कि 154 जो वैल्यू है वो आपकी जो गिवन हाइट्स हैं, ऑल हाइट्स, उसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है या नहीं है। 154 आपकी वैल्यू मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 5th स्टेप के अंदर काउंटर में एक आप इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट या एक वॉलीबॉल प्लेयर आपने जो अपनी टीम में अब ऐड कर लिया। देन अगेन नंबर 4 स्टेप दोबारा से चलेगा। नंबर 4 स्टेप के अंदर अब 140 सेंटीमीटर का एक स्टूडेंट आया जो वॉलीबॉल टीम में शामिल होना चाहता है। आपके पास जो ऑल हाइट्स की वैल्यूज मौजूद हैं, आप उसको चेक करेंगे, और उसके अंदर वैल्यूज के अंदर आपके पास जो है वो 140 जो वो मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर आप एल्गोरिथम याद है, क्वेश्चन याद है आपको, तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 144 सेंटीमीटर और आपके साथ 164 सेंटीमीटर के दरमियान में जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट होगी वो सिर्फ ऐड होंगे। अब यहाँ पे 154 जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू 144 और 164 के दरमियान लाई करती है, और आपको गिवन भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, 0 को 1 कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि 140 आपकी यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमारे एल्गोरिथम में जो क्वेश्चन था कि 144 और 164 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू, वही स्टूडेंट जो है वो वॉलीबॉल टीम में शामिल होंगे। तो इसका ये मतलब है कि 140 जो आपकी वैल्यू है, ये इनफैक्ट वैल्यू आपकी जो है वो शामिल नहीं होगी। मैं इसको रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट जो है वो आपकी वॉलीबॉल टीम के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इस नंबर 5 स्टेप के ऊपर हमने 1 में इंक्रीमेंट नहीं किया, एज इट इज 1 ही हमने वहां पे लिख दिया, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो है वो आपकी वॉलीबॉल टीम में शामिल हुआ है। अगेन नंबर 4 स्टेप रिपीट होगा। अब 155 जो है वो आपकी हाइट जो वैल्यू वो ऐड होगी, तो 155 अगेन 144 और 164 के दरमियान में आता है आपका। तो इसका मतलब है कि फिर एक इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब 155 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट भी आपकी वॉलीबॉल टीम में शामिल हो गया। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आप नंबर 4 स्टेप पे अगेन आए, और अगेन आने के बाद 164 को देखें, तो 164 अगेन आपके जो गिवन वैल्यूज है उनके दरमियान में वो लाई करता है, तो आपने फिर एक इंक्रीमेंट कर दिया 3 का। देन नंबर 4 स्टेप पे आप दोबारा आए और 144 आपने किया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने देखा था कि लॉजिकल एरर हमने किया है, और लॉजिकल एरर हमने ये किया था कि 144 के इक्विवेलेंट जिसकी हाइट है वो स्टूडेंट शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अगेन फिर हम यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। देन अगेन नंबर 4 स्टेप 166 आएगा, और 166 जो आपका बेसिकली है वो आपका जो वो शामिल नहीं होगा। और आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर गौर करें तो नंबर 5 के अंदर आपने 3 इंक्रीमेंट किया, क्योंकि 144 है, और प्रीवियस जो हमने देखा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि आपने शामिल नहीं करना स्टूडेंट को जो 144 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, क्योंकि अगर वो लॉजिकल एरर आप रिमूव कर देते तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन क्योंकि लॉजिकल एरर मौजूद है, इसका ये मतलब है कि 144 सेंटीमीटर का जो स्टूडेंट है वो शामिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप जो नेक्स्ट स्टेप्स को चलते रहेंगे, और देन एट द एंड आपकी जब ये तमाम वैल्यूज है वो चेक हो जाएंगी, और इन तमाम वैल्यूज को आप जब काउंट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आप जो इस एल्गोरिथम का जो लूप है उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आपका आउटपुट होगा काउंट, और फिर लास्ट स्टेप नंबर 7 आपका जो होगा वो स्टॉप का स्टेप होगा। तो इस तरह आप जो इस ट्रेस टेबल के थ्रू अपने एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं। मीन इसके अंदर बेसिकली आपने जितने भी आपके आइट्रेशन थी, मीन आपने लूप्स के अंदर बार बार एक स्टेप को करवाया, वो आपने इंडिविजुअली लिख लिया। इससे आपको हर स्टेप के अंदर ये आइडिया हो गया कि हर स्टेप के अंदर कोई गलती है या नहीं है गलती, और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर्स को ईजिली, और फिर उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आज का स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने यही चीज़ देखनी थी कि हमने अगर अपने एल्गोरिथम के अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, और एरर्स को अगर हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको करेक्ट करना है,
तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने ये देखी कि एरर्स जो हमारे लॉजिकल एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लॉजिकल एरर से बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आप कोशिश करें कि आपने जो भी एल्गोरिथम लिखे, जो भी फ्लो चार्ट लिखे, उसके अंदर जो आपके लॉजिकल एरर्स हैं उन लॉजिकल एरर्स को आप यूज़ ना करें या लॉजिकल एरर से आप बचने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है, दैट इज ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या करता है कि आपने अगर कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, उस एल्गोरिथम को आपने अगर टेस्ट करना है कि एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है एरर्स को और फिर करेक्ट भी आप करना चाहते हैं, तो आप उसका ट्रेस टेबल बना सकते हैं। ट्रेस टेबल बनाने से आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस तरह इसके अंदर कोई अगर गलती है तो कहाँ पे गलती है और सही करना है तो कहाँ पे इसको हमने करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।